चलिए बच्चों, अब समझते हैं स्कैरसिटी क्या होती है। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी, राइट, उसे हम स्कैरसिटी कहते हैं। फाइनेंस में ये दो शब्द बहुत इस्तेमाल होते हैं, एक स्कैरसिटी, एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए देखते हैं क्या है ये। Scarcity is the condition of not being able to have all the goods and services one wants. क्या हमारे पास सारे गुड्स और सर्विसेज है क्या? हम जो जो चाहते वो है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे की स्कैरसिटी है। हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है अगर हमारे पास पैसे पर्याप्त नहीं है तो, राइट। आप अपनी डायरी में लिखिए स्कैरसिटी क्या क्या चीज़ों की हो सकती है। डायमंड की स्कैरसिटी हो सकती है, गोल्ड की स्कैरसिटी है, तभी तो डायमंड और गोल्ड महंगा है, राइट, प्रेशियस कहलाता है, राइट। इसके अलावा और आपको क्या लगता है स्कैरसिटी वाले कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, उन्हें आप ज़रूर अपनी डायरी में लिखिए। It exists between human wants for goods and services exceed the quantity of goods and services that can be produced using all available resources. हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज से हम एक लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन वो स्कैरसिटी है, मतलब वो लिमिटेड प्रोड्यूस हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल, राइट। या फिर नेचुरल रिसोर्सेज में बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ ऐसे गुड्स हम जो देखते हैं, माइनिंग से हम गोल्ड एंड मेटल्स वगैरह निकालते हैं, स्कैरसिटी इन सब की, ठीक है। क्या पानी की स्कैरसिटी है? अभी तो नहीं है, आगे होगी, ओके। ये कहलाता है स्कैरसिटी। नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ओके। वो प्रॉपर्टी में आप एक बिजनेस करना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी का एरिया जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। आप उस प्रॉपर्टी पे बिजनेस करना चाहते हैं। आप चाहे तो बिजनेस करें, या फिर अगर बिजनेस ना करें आप तो उससे आपको रेंट मिलेगा 1 लाख रुपीज़ वो प्रॉपर्टी से। 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी की आज की रेंट जो वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीज़। आप बिजनेस करेंगे तो उसके आपको पता नहीं आप कितना कमाएंगे कितना नहीं कमाएंगे। तो हमेशा आपको बिजनेस करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मैं कम से कम 1 लाख रुपए तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 लाख नहीं कमाया तो मैं तो बैठे बैठे उस प्रॉपर्टी से 1 लाख रुपए ले सकता हूँ रेंट पे देके। तो आपका ये जो रेंट है, रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। नाउ व्हेनेवर अ चॉइस इज मेड समथिंग इज गिवन अप। जब भी आप चॉइस करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आप गिव अप करते हैं, ओके। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ चॉइस इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव गिवन अप। Opportunity cost is the value of the next best alternative when a decision is made. जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया वो एग्जाम्पल परफेक्टली सूट करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए। दोस्तों, आप भी एक अपनी डायरी में ऐसा लिखिए कि अगर आप 12th या फिर आप जो भी ग्रेड में हैं अभी पढ़ रहे हैं या कॉलेज में हैं, ठीक है, आप कॉलेज नहीं जाते हैं या फिर पढ़ाई नहीं करते, एग्ज़ाम नहीं देते, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है एग्ज़ाम ना देके। आप वो उसको कहाँ, समय को कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पढ़ाई और नॉलेज से बढ़कर तो कुछ भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। बट स्टिल आप या फिर आप दूसरी एक्सरसाइज कीजिए। उस एक्सरसाइज में आप लिखिए कि आज आपके पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है। वो 1000 रुपीज़ को या तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 4 जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट आपको 10% का रिटर्न देगा, एक इन्वेस्टमेंट आपको 5% का रिटर्न देगा जो कि रिस्क फ्री है, ओके। एक इन्वेस्टमेंट आपको 13% का रिटर्न देगा, एक इन्वेस्टमेंट आपको 15% का रिटर्न देगा। डायरी में ये सब लिखिए और आप उसमें ढूंढिए अगर आप कोई भी ऑल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं तो उसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। यस, मतलब बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप गिवन अप करेंगे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आएगी। ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद मेरे दोस्तों।